इसकी नायिकाएं कैसी हैं? ये तो नायक रहा, इसकी नायिकाएं कौन हैं? ये गोपियां कौन है महाराज? कोई साधारण नहीं है। दंडकारण्य के वे ऋषि जो श्री राम, आप विचार करो, राम जी कितने सुंदर होंगे, राम जी कितने सुंदर होंगे महाराज। कंदर्प अगणित अमित छवि हैं। देखो, एक कोई साधारण पुरुष यदि सुंदर हो तो उस पर स्त्री मोहित हो जाती है। कोई साधारण पुरुष हो उस पर स्त्री मोहित हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, संसार में भी होता है। लेकिन कोई बहुत सुंदर पुरुष कितना सुंदर होगा कि उसकी सुंदरता का बखान कोई पुरुष करे, कितनी कठिन बात है। किसी पुरुष की सुंदरता का बखान कोई पुरुष करे, और पुरुषों में भी दंडकारण्य के निवृत्ति परायण महात्मा, दंडकारण्य के भी ऋषि कितने सुंदर राम जी होंगे महाराज। वे सब संत यहां गोपी बन के आए हैं। रसिक कहते हैं, बोले प्रियाजू के एक एक रोम छिद्र से एक एक गोपी का जन्म हुआ है। प्रिया का एक एक रोम छिद्र ने जब स्वतंत्र रूप से कृष्ण का आस्वादन करना चाहा, उस समय भगवान, उस समय प्रियाजू ने अपने एक एक रोम छिद्र को एक एक गोपी के रूप में ब्रज में जन्म दे दिया महाराज। एक एक गोपी के रूप में किशोरी जू का एक एक रोम प्रकट हुआ है। ये नायिकाओं का स्तर है। और इन नायिकाओं में भी महाराज मुख्य नायिका के तो कहने ही क्या है। मुख्य नायिका रासेश्वरी किशोरी जी, प्राण प्रिया श्री राधा रानी का तो कौन बखान कर सकता है। इन गोपियों का लक्ष्य, इन गोपियों का लक्ष्य भगवान मतलब कृष्ण रस का आस्वादन करना नहीं है इनका लक्ष्य। इन गोपियों का लक्ष्य कृष्ण रस का आस्वादन करना नहीं है, भूल मत कर जाना। तो बोले ये गोपियां तो श्री राधा रानी का चरणाश्रय प्राप्त करना चाहती हैं, श्री राधा रानी का चरणाश्रय प्राप्त करना चाहती हैं। जैसे बोले, जैसे मेघ, जिस प्रकार से समुद्र का जल डायरेक्ट पियो तो खारा लगता है, लेकिन वही समुद्र का जल जब मेघों के द्वारा परिवर्षित होकर घर के ऊपर बरसता है तो परम शुद्ध मीठा हो जाता है। महाराज इसी प्रकार से यदि कृष्ण का डायरेक्ट आस्वादन करना चाहोगे तो महाराज ऐश्वर्यता का नमक तुम पे पचेगा नहीं। इसलिए ये गोपियां तो महाराज राधा रानी का चरणाश्रय ले रही हैं, क्योंकि जिस कृष्ण रस को श्री राधिका रानी सीधा आस्वादन करती हैं, उसको महाराज जिस कृष्ण ये जो ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, ये ऐसा सजा देती हैं राधा रानी को कि कृष्ण के मन में भी प्रियाजू से मिलन की वांछा का जन्म हो जाता है। और महाराज इन कृष्ण प्रिया के द्वारा कृष्ण के रस का जो आस्वादन किया जाता है, उसको ये राधा रानी जी अपनी समस्त सखियों को 1000 गुना करके उनको प्रदान करती हैं। वे सखियां उस रस को लाखों गुना करके महाराज मंजरियों को प्रदान करती हैं, और मंजरियां उस रस को लाख गुना करके, करोड़ गुना करके महाराज अपनी किंकरियों को प्रदान करती हैं। इसलिए रास में केवल इतना सा उद्देश्य रहे कि वैकुंठ में भगवान की किसी निज किंकरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, केवल इतना सा खेल, वैकुंठ में ठाकुर जी की निज किंकरी बन जाए।